नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2022 में किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जहां चाहे वहां पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे। तो यहाँ पर फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप कैटेगरी या इन तीनों कैटेगरी के मिक्सचर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है और ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स वो इन्वेस्टरों को लाकर दे। तो अगर आप भी रिस्क ले सकते हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। पर मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। अब हम इस पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अगर रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 45.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 33.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 24.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल या 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी या लमसम अमाउंट डालते हो तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपनी निवेश की हुई अमाउंट पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.32% है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 90 दिनों के भीतर अगर निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो एसआईपी 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 55.25%, मिड कैप में 27.72% और स्मॉल कैप में 13.3% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 96.27% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, जिससे आप ये कह सकते हो कि इसने शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टरों को निवेश किया हुआ है। तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी एंड एक्सिस बैंक जैसे टॉप नॉच कंपनी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और अगर हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने इन्वेस्टरों के पैसे को टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.24 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुने, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। मैं एक आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये निवेश किए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है, तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 102 रुपये और कम से कम 98 रुपीज़ के बीच में आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगा। तो ये जो किसी भी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना उस म्यूचुअल फंड को अच्छा माना जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने अपने निवेश किए हुए अमाउंट को 1 साल के बाद निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी रकम पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ एग्जम्प्ट हो जाएंगे। पर अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 1 साल के भीतर निकाल लिया तो आपको 15% का चार्ज पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा।
तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हर 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज के साथ अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। और हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं उसे एंड कार्ड में लगा दूंगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।